अच्छा, ये बताइए, ये मंदिर किस नाम से मतलब प्रचार है, किस नाम से? समय से नाम से प्रचार है। अच्छा, यहाँ जग कब से हो रहा है? बहुत दिन से हो रहा है। अच्छा, जग में क्या क्या आप लोग करते हैं? जग में ही साधु संत ही जो हैं नाच नुच आते हैं, रामलीला होते हैं। अच्छा, रामलीला होता है, हर साल होता है। हर साल होता है। महाराज जी मतलब मंदिर कितना वर्ष पुराना है? ये बहुत दिन का अंग्रेज के जमाना पुराना मंदिर है। अच्छा। कितने महंत अब तक? अब कितने जने गुजर गए, समाधि लगा के कितने जने चल गए, क्या करें? नाम बता सकते हैं क्या? कुछ महंत के नाम बताइए जो पहले गुजरे हुए हैं। एक ठो बाबा बालक दास रहना, पहले नाम याद रह गए हम लोग के। अच्छा, भुला गए बहुत दिन से। आज मतलब बाबा लोग यहाँ 4-5 बाबा लोग मतलब। हाँ, ये पुराने असुर। अच्छा, इस समय नए बाबा कौन है? ये बाबा नवा बालक दास है बाटे। अच्छा, ये है, इनका नाम क्या है? राम मिलन बालक दास। ठीक। अच्छा, ये बताइए, ये जो पोखरा है आपके पीछे, हम लोग पीछे देख रहे हैं, ये जो मतलब स्थान है समय माता का, ये पोखरा के बारे में बताएंगे कुछ? पुराने जमाना का है, हम लोग क्या बताएंगे। बहुत असुरन का खनन पोखरा है। अच्छा, ये असुरों को खाना वो पोखरा है। हाँ, असुरों पोखरा खाना। असुर कौन से असुर? और पहले जमाना में अंग्रेज रहने का रहने, पहले जमाना का पोखरा आज के थोखे नहीं। मतलब आपको नहीं पता? हाँ, मतलब ये चीज जंगल रहा थोड़े दिन में पोखरा भाई। माता जी का यहाँ पे प्राकट्य कैसे हुआ, ये पता है इसके बारे में? अब माता जी कैसे जानत हम, तू पूजा पाठ करे, जस करे, रक्षा करे, चल गई ये चीज। आइए ग्राम पे हमारे बीच में, उनसे बात करते हैं। आप मंदिर की विशेषता के बारे में थोड़ा सा जरा। मंदिर की विशेषता में हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो हमको जानकारी है, लोग हमारे बाबा दादा जो बता रहे थे कि सगड़ा पोखरा में, ये जो पोखरा है, इस पोखरे में एक सोने की नाव होती थी और वह डेली जो है रात में 12-1 बजे बताते थे कि मतलब वो खन खन की आवाज़ आती थी। तो कुछ यहाँ के जो पुराने आदमी थे तो बताए कि वह जो है कुछ लोग उसको सोने का जो था उसको लेने के लिए, वो पकड़ने के लिए गए नाव को, तो पता चला उनका हाथ जो है दोनों कट गए।
उसके बाद वो सगड़ा मतलब साला पोखरा था, सगड़ा समय जी के नाम से वो यहाँ हम लोग वो बाबा दादा बता रहे कि मैं यहाँ एक मंदिर बना। और जब से मंदिर बना तब से हम बताते हैं कि 4-5 बाबा लोग मतलब यहाँ महंती कर चुके हैं। अभी एक नए बाबा पीछे ये समाधि भी दिखाई दे। हाँ, ये समाधि जो देखिए 1 2 3 4 समाधि लगी हुई है बगल में ही है। और उसके बाद ये एक नए बालक दास बाबा है, रामलीला दास बालक बाबा, ये अभी इस साल से इस जग से नए महंत हुए हैं। और यहाँ हर साल रामलीला होता है। और बाल भंडारा आप तो देख ही रहे हैं, बगल में बाबा लोग भंडारा पा रहे हैं, बाकी बाल भंडारा चल रहा है। और ऐसे ही अगर रहा तो चलता भी रहेगा हर साल। बहुत बहुत धन्यवाद MP न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। रामचरितमानस ही यज्ञ से शुरुआत होती है। यज्ञ से भगवान का प्राकट्य होता है, यज्ञ से विश्वामित्र की रक्षा होती है यज्ञ की, और यज्ञ से ही समापन प्रभु श्री राम जी करते हैं। तो
तो ये यज्ञ साधारण कोई यज्ञ नहीं है। इस नाते समय निकाल करके एक घड़ी याद हो गई यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ये तो इतना सालों के बाद यह गांव में ग्राम सभा में आयोजन होता है यज्ञ का, उसमें भी हम लोग समय न दे पाएंगे तो हम लोगों के जैसा कोई अभागा बिरला ही मिलेगा। इसी नाते सभी समस्त ग्रामवासियों से विनम्र आग्रह है व्यासपीठ पे कि आप सभी समय निकालिए और समय निकाल कर कथा का लाभ प्राप्त करें। कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, कई प्रकार के भ्रम मन में होता है। जैसे हमने कल कथा सुनाई, सती जी के मन में भ्रम पैदा हुआ। बार बार शिव जी कह रहे हैं कि सती यही मेरे इष्ट देवता हैं, प्रणाम करो। लेकिन सती चातुर्य है, विवेक लगा रही है। देखिए, जब विश्वास होता है तो विश्वास सहज रूप में किसी वाक्य को ग्रहण कर लेता है, यह है विश्वास। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि बोलने वाला हमसे मूर्ख है, हम विद्वान है, क्या करने के लिए कथा सुनने जाएं, तो यह होता है विवेक। जो प्रभु के रूप का, प्रभु के भजन का, प्रभु के इस कथा का विश्वास रूप में आनंद लेगा, उसे सहज ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो दशरथ और स्वयं शिव जी के जैसा विश्वासी होना चाहिए। दशरथ का विश्वास था कि मेरा राम है, मर्यादा है उसके अंदर। शिव जी के पास विश्वास है नहीं, ये परम ब्रह्म इसी, यही तो वह राम है जिसके कारण लोग एक बार कहते हैं राम नाम सत्य है। तो सत्य और कोई दूसरा नहीं है, सत्य ही राम है। इस नाते हे सती, मेरे प्रभु राम है, जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम जाए। लेकिन एक बात याद रखना सती, कि परीक्षा लेने तो चल रही हो, लेकिन परीक्षा लेना कैसे जाया जाता है उसका आकलन तो कर लो। परीक्षा लिया कैसे जाता है, आज शिक्षा दे रहे हैं भूत भावन भगवान शिव सती जी को। विवेक, विवेक से परीक्षा लेना। हो सकता है परीक्षार्थी तुमसे भी ज्यादा तेजवान हो, तो परीक्षा लेने वाला पूर्ण रूप से निपुण हो, तभी तो परीक्षा ले सकता है, अन्यथा वो परीक्षा ले ही नहीं पाएगा। बाबा जी ने मानस में लिखते हैं, जैसे जाई मोहि ब्रह्म भाई, जैसे जाई मोहि ब्रह्म भाई, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, जैसे जाई मोहि ब्रह्म भारी, करहु सो जतना विवेक विचारी, करहु सो जतना विवेक विचारी, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी। अर्थात परीक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह बताना नहीं है। परीक्षा तो जा रही हो लेने, लेकिन अपने विवेक से लेना, अपने बुद्धि से लेना। यह न हो परीक्षा लेने जा रही हो, अपने ही परीक्षा में फेल हो जाओ। तो ये सती सोच समझ करके परीक्षा लेना। बाबा भोलेनाथ ने आदेश दे दिया और सती मन में विचार करके चल रही हैं कि कैसी परीक्षा में लूं। और इधर बाबा अस कही जगे जपन हरि नाम, अस कही जगे अस कही लगे जपन हरि नाम, जपन हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम, गई
यस कही लगे जपन हरि नाम। आदेश दे दिया और इधर वट के नीचे भूतभाव भगवान बैठ गए और बैठ करके प्रभु नाम संकीर्तन करने लगे। और इधर सती रास्ते में जा रही हैं, विचार कर रही हैं कि परीक्षा कौन सी ली जाए। और इधर तो परमात्मा मंगल मूर्ति है, मंगल स्वरूप है। बहुत विचार किया, बहुत सोच समझा सती ने, तो किसका रूप धारण किया? मां सीता का रूप धारण किया। विचार किया कि जिस नारी के विरह के लिए दंडक वन विचरत अविनाशी, प्रभु विचरण कर रहे हैं जिनको भूत भावन शिव कहते हैं, नहीं सती यही तो सच्चिदानंद है, यही तो वो परमात्मा है जितना मुनि लोग ध्यान करते हैं। तो उनकी परीक्षा इसी वजह से लिया जाए। सती नारी के विरह में आज परमात्मा रो रहा है, तो क्यों नहीं इनकी नारी बन करके ही आगे ही सम्मुख खड़ा हो जाऊं। यदि वास्तव में परमात्मा होंगे तब तो पहचान जाएंगे, यदि परमात्मा नहीं होंगे तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में ही देखें। लेकिन देखिए बड़ी विचित्र है कथा, और इसमें पूरा विचित्रता ही भरी हुई है। रूप है तो बन सकता है, रूप तो किसी का आप बना सकते हो अभिनय, लेकिन अभिनय करना आना चाहिए। हम राम का अभिनय कर रहे हैं तो राम की मर्यादा होनी चाहिए, राम का चरित्र होना चाहिए, राम का संस्कार होना चाहिए, तब तो हम राम के चरित्र का अभिनय कर सकते हैं। पता चला राम बन गए और अभिनय कर रहे हैं रावण का, तब तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। सती ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन सीता जी क्या करती हैं? सीता जी सदैव राम के पीछे चलती हैं, लेकिन यह संस्कार सती को नहीं पता। वो आगे आगे ही चलने लगे कि हमको देख लेंगे तो हो सकता है समझ जाए कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। जो पूछ रहे हैं लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, शायद उनको यह भान हो जाए कि मैं ही सीता हूं। इस नाते रूप धर लिया कि पुनि पुनि हृदय विचार करी। बार बार विचार कर रही हैं सती जी। और धरि सीता कर रूप आगे हो चली पंथ ते ही, आगे आगे चल रही हैं और सीता जी पीछे पीछे चले। अच्छा धन्य है मर्यादा, राम जी जब वन को चल रहे हैं तो उनका अनुगामिनी बनकर मां सीता जी पीछे पीछे चल रही है कि कहीं मेरे इष्ट देवता के पग पर मेरा पग न पड़ जाए। और उसका अवलोकन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पितु दाहिने बाएं होकर के चल रहे हैं। आगे की कथा आएगी आपका। इतना विचार है कि भाई के पैर पर मेरा पैर न पड़ जाए, सीता माता के चरण पर मेरा चरण न पड़ जाए, धन्य हो ऐसा भाई। यह मर्यादा है रामचरितमानस की कि कहीं पैर न पड़ जाए, इस नाते दाहिने बाएं होकर के चल रहे हैं। और धन्य है भरत की मर्यादा, लौटते हुए भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट। पता नहीं कौन सा चरण मेरी माता का है, कौन सा चरण मेरे पिता का है, और इन दोनों के चरणों पर मेरा चरण पड़ जाएगा तो यह धर्म रूपी भरत का धर्म ही चला जाएगा। इस नाते भरत जी महाराज लौटते हुए चित्रकूट पहुंचे। यह मर्यादा है रामचरितमानस की। आज सती मर्यादा भूल गई, आगे आगे चल रही हैं। सची शारदा रमा भवानी। भगवान ने देखा कि अरे ये तो भवानी है, ये तो सती है,
ये तो शारदा है, ये सुरति सुचि सहज सयान, तो बड़ी सयानी है। इनके अंदर तो नाना प्रकार के सब गुण भरे हुए हैं, लेकिन अरे आज ये रूप, लेकिन राम जी की मर्यादा देखिए। राम जी ने माता शब्द से संबोधित करते हुए प्रणाम किया। ये राम की मर्यादा है। बाबा जी लिखते हैं कि आगे राम लखनु बन पाछे, आगे राम आगे राम लखन बनु पाछे, आगे राम लखन बनु पाछे, ताप सुभेश विराजत काछे, ताप सुभेश आगे राम लखन बन पाछे, आगे राम। और सीता जी कैसे शोभायमान हो रही है, उसके चरित्र को सती ने आज धारण नहीं किया कि उभय बीच सिया सोहती कैसे, उभय बीच सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव प्रभु द्वारेख बीच बीच सीता, प्रभु द्वारेख धरनी चरण मग चलती सविता, धरनी चरण सिय राम पद अंक बराए, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहु मगु दाहिने बाएं, लखन चलहु मग दाहिने बाएं। धन्य है मर्यादा रामचरितमानस की, धन्य है उस रघुकुल की मर्यादा कि आज सीता जी बीच में चल रही हैं को बढ़ाते हुए, लेकिन हमारे लखनलाल सिय राम पद अंक बराए, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलाही मगु दाहिने बाएं, लखन दाहिने बाएं, लखन चलहु मग दाहिने बाएं, लखन मर्यादा है। लखन जी दाहिने बाएं होकर के चल रहे हैं कि कहीं माता, कहीं पिता के चरणों पर मेरा चरण में पड़ जाए, यह मर्यादा। सती जी सम्मुख आई सीता के रूप में, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण ने यह मर्म नहीं जान पाया। लक्ष्मण देख उमा कृत भेषा, जब देखा उमा जी जो भेष बनाई हुई थी सीता का, चकित भये भ्रम हृदय विषेथा। तो इस रूप को देख करके आज लक्ष्मण जी चकित हो गए, विचार करने लगे, मन में हृदय में विचार कर रहे हैं कि अरे भैया, जिस माता को हम लोग इस वन में खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, ये तो साक्षात माता सामने ही दिखाई दे। लक्ष्मण भी भ्रमित हो गए सती की इस माया रूपी कपट को देख करके। लेकिन इस कपट, प्रभु तो अंतर्यामी है,
वो तो सब देखता है, पूरे संसार को आप क्या कर रहे हैं वो तो विदित है, सब देख रहा है। प्रभु राम देख गए कि सती कपट जानहु सुर स्वामी, असबदर्शी सब अंतरयाम। प्रभु तो अंतर्यामी है, सती के कपट के भाव को ही जान गई। भगवान तो सब देखता है, जौन भक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। प्रभु की ही लीला अपरंपार है। देखबा भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमला, देखबा भगतन उपरा प्रभु